अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरे से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 20 एक्सरसाइज 20.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम सॉल्व करेंगे। तो ये 4 एक्सरसाइज तक मैं कर चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ उसको ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या करा है, फार्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। कह रहे हैं कि इक्वेशंस अब हमने बनानी है, फार्म यानी बनाना, इक्वेशंस को बनाना। अब इक्वेशन बनानी है और रूट्स दिए गए हैं। पहले तो ये इक्वेशन दी हुई होती थी और रूट्स जो है वो हमने मालूम करने होते थे। अब इक्वेशन को हमने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन है, आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, ये रूट्स होते हैं हमेशा, आपको पता है। तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे पहला जो है अल्फ़ा होता है और दूसरा जो होता है ये होता है, ये बीटा होता है -3, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे, ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा एंड प्लस बीटा करेंगे। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 2 है, एंड ये प्लस, और बीटा जो है हमारे पास है -3। तो यहाँ पे ये 2 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा करेंगे, तो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट, पहले सम किया, अब हम प्रोडक्ट करेंगे। इसका प्रोडक्ट, ये अल्फ़ा की वैल्यू 2 है एंड मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -3। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा ये हो जाएगा हमारे पास प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 का ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये हमने मालूम कर लिए। अब हमने इक्वेशन फार्म करनी है, तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास। तो ये है फार्मूला, x² माइनस आएगा, यहाँ पे याद रखिएगा माइनस आएगा, x एंड प्लस p इज इक्वल टू 0। इसको रट लें इस फार्मूले को, ठीक है। ये s का मतलब है सम ऑफ रूट्स, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये x² का x² रहेगा माइनस s यानी सम ऑफ रूट्स कितना आया था हमारे पास, ये -1 आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और ये x का x एंड प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास, ये आया है -6। तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे -6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया x² माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1 को x से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा x, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो बस यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान था। इसको भी इसी तरह करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं, ये क्या है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं, इक्वेशंस के ही होते हैं, ये शुरू से समझाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा जो है वो लेंगे, क्या लेंगे, ये ओमेगा, ये W नहीं है, ये ओमेगा, ये पहले भी पढ़ के आए हम। तो एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, इज इक्वल टू अल्फ़ा हमारे पास है ओमेगा एंड प्लस बीटा हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -1 के। ये बिकॉज, क्योंकि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, -1 के, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, यानी अल्फ़ा की रकम ये ओमेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई है, बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा बीटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 3 यानी ओमेगा क्यूब। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ये भी हम पढ़ के आए हैं, 1 के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब हमने ये रटने वाला जो है फार्मूला, इसको अप्लाई करना है, इक्वेशन बनानी है। तो ये x² हो जाएगा माइनस SX, S सम ऑफ रूट यानी x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी p इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये x²
यहाँ पे माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, -1 है, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं -1 को, और ये एक्स का एक्स एंड प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया है 1 प्लस का है, तो ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, 1 का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का एक्स होगा एंड प्लस ये 1 का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, 3 नंबर पे आ जाएं, यहाँ पे सॉल्यूशन पे वही लिखेंगे जो लिखा है, यानी अल्फ़ा एंड बीटा जो है क्या है, आर द रूट्स, और आपको पता है ये इक्वेशन के रूट्स होते हैं, तो इधर पे की ऐसा ही लिख दें। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस ये आयोटा एंड बीटा जो हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस ये आयोटा। ये आयोटा हम पढ़ के आए 9th क्लास में भी, और इसमें कुछ एक्सरसाइज में ये भी आया था, तो हमने सीखा था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये प्लस है, दोनों अल्फ़ा की रकम 2 प्लस ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस और ये बीटा यानी 2 माइनस ये आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 एंड 2 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हम मल्टीप्लाई का यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ब्रैकेट में रख दें 2 प्लस ये आयोटा और दूसरी ब्रैकेट में 2 माइनस ये आयोटा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 एंड फिर 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ये 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये आयोटा स्क्वायर। अब ये 4 माइनस आयोटा स्क्वायर पढ़ के आए हो आप, ये -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस ये 1, तो ये अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास क्या है 4 एंड 1 कितना हो गया 5। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है, यानी एक्स स्क्वायर फिर माइनस एस एक्स एंड प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू ये जगह 0, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा एंड माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है 4 आया है, तो ये प्लस का 4 है तो ब्रैकेट में देने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 4x एंड प्लस ये भी प्लस में है तो यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा 5, तो इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। यहाँ पे ये भी इसी तरह करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ये सब पे लिखा जाएगा, आर द रूट्स जिस तरह हम लिखते हुए आ रहे हैं सब पे, तो सब पे ये लिखेंगे, ये इक्वेशन के ही रूट्स हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ये √2 एंड ये बीटा हो जाएगा यहाँ पे ये -2 और ये √2, तो तरीका वही रहेगा, ये सम ऑफ रूट्स यानी प्लस ये अल्फ़ा हमारे पास क्या है ये है 2 और ये √2 एंड ये प्लस बीच में है प्लस, और इसको ब्रैकेट में रख दो क्योंकि यहाँ पे माइनस की रकम है बीटा की, तो ये -2 एंड √2 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये 2 √2 प्लस इंटू माइनस माइनस ये 2 एंड √2, देखें ये प्लस का 2 √2 माइनस का 2 √2 ये आपस में कैंसिल हो गया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया हमारे पास कितना 0। अब प्रोडक्ट लेंगे यानी अल्फ़ा बीटा लेंगे, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है -2 √2, तो ये कितना हो जाएगा ये प्लस इंटू माइनस माइनस ये 2 to the 4 और यहाँ पे ये 2 को 2 ये दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो इज इक्वल टू ये -4 ये बीच में निशानी है मल्टीप्लाई की निशानी है, तो 4 का रूट जो निकलता है वो निकलता है 2 क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे ये माइनस इंटू प्लस माइनस 4 to the 8, तो ये अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना आया -8। अब हमने इसका इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन के लिए मैंने आपसे कहा था ये फार्मूला रट लें,
कौन सा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एंड प्लस पी, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एंड माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास, 0 है। तो ये 0 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ एंड प्लस ये प्रोडक्ट माइनस में है तो ब्रैकेट में दे देंगे 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये 0 की कोई हैसियत नहीं होती है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो बस ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 20.5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।